सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। खुदाई खिदमतगार बनने के लिए भगवती कौन सी एक चिंता चाहिए ना फुरना चाहिए। परमात्मा के मददगार बनने के लिए हमें कौन सी फुरना रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। तो बाबा कहते हैं यह तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को वह अच्छी तरह से समझ में आई है। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बराबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहां जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बराबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। बात है तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ी ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वो कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं उसने मुरली चलाई बजाई। जिसकी पूजा करते हैं उनके एक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। तो यह पूजा आदि निष्फल हो ही जाएगी जब तक बाप आए। तुम बच्चों को कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी भले पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं और सब कुछ पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं कलप कलप आकर समझाता हूं, युगे युगे कैसे आऊंगा। ब्रह्मा का चित्र देखकर तुम समझा सकते हो यह रथ है, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन ही नहीं सकता। विकर्म विनाश हो ना सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं, शास्त्र भी बहुत पढ़े। इस जन्म में जैसे पंडित था लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की कहानी बता रहे हैं। बाबा शास्त्र भी बहुत पढ़े, सबसे ज्यादा गुरु किए। इस जन्म में जैसे पंडित था लेकिन उससे तो कुछ फायदा हुआ नहीं। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करता है।
बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्का हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो, सत्य में ये बातें कोई सुना ना सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकेंड बाय सेकेंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। तो वह कहते हैं एक सेकेंड ना मिले दूसरे से। जो ड्रामा में सीन चलता है, एक सेकेंड दूसरे से नहीं मिल सकता। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखड़े में तो कितने मेले होते हैं, शरीर को मिट्टी रखते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे मलाखड़े में। तो बाबा का खुद यह सब क्या हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्ष में क्या क्या बन गया है। सत्य आदि में यह साइंस आदि काम में आती है। वहां तो महल आदि बनाने की करने में देरी नहीं लगती है। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस्पति बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। भगते जैसे यहां मिट्टी के ईंटें बनते हैं, वहां सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बेड बनाए दिखाने के लिए। बराबर स्वर्ग में सोने के ईंट हैं। तुम बच्चे कहां भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी, यह वेद साथ में रहना चाहिए। भले कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। यह बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम है। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला हुआ है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है, चलते फिरते बाप और वर्ष को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहां आते हो, मुरली सुनकर फिर जाते हो। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं जा रही है, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते, बुद्धि और बाप की याद में रहे, बहुत सहज है। यह तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखला रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है। वेज मैसेंजर की निशानी है, यह सदा लगाकर रखना है। विश्व में शांति स्थापना करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए कर्म देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मयोगी अर्थात कर्माती स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त हो। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं।
कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेला उठा देती है। तो आज की मुरली के अनुसार बाबा ने जितनी अच्छी तरीके से हमें समझाया, उसमें से हमें सोमन लेना है, मैं कर्म बंधन मुक्तात्मा हूँ, मैं कर्म बंधन मुक्तात्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। बाबा की किरणें पड़ रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।